नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी होने वाली है। हिंदू धर्म में गाय माता को माँ का दर्जा दिया जाता है। इस कहानी में गाय माता ने यह बताया है आखिर मनुष्य गरीब क्यों रहता है, किन कर्मों से मनुष्य गरीब रह जाता है। दोस्तों, गाय माता को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब देवताओं और असुरों में समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त अन्य रत्नों के साथ समुद्र मंथन से गाय माता की भी उत्पत्ति हुई थी और गाय माता को हमारे उद्धार के लिए कलयुग में भेजा गया था। तो प्रिय दोस्तों, आज की जो कहानी है, इसे सुनने के बाद आप गरीब नहीं रहेंगे। अगर आप इस कहानी को ध्यान से सुनेंगे, गाय माता की बताई गई बातों पर अमल करेंगे, तब ये बातें आपके लिए पूर्णतः लाभकारी होंगी। तो दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता ज़रूर लिख दीजिए। दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी से एक निवेदन और है, इस कहानी को आधा अधूरा नहीं छोड़िएगा, क्योंकि इसमें जो बातें बताई गई हैं वह बहुत ही लाभकारी हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक किसान और उसकी पत्नी रहा करते थे। वो किसान बहुत ही गरीब था, उसके पास धन की बहुत ही कमी थी और उसके साथ उसकी पत्नी भी गर्भवती थी। कुछ समय बाद जब उस किसान की पत्नी ने बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ समय के बाद ही उस किसान की पत्नी का देहांत हो गया। उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। अब किसान पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऊपर से धन की कमी तो थी ही, साथ ही बच्चे का पालन पोषण करने के लिए पत्नी भी नहीं है। इस वजह से उसे बहुत परेशानी होने लगी। अब वो छोटा सा बालक जो था, भूख प्यास उसे लगती थी, लेकिन किसान के पास कोई दूध का साधन नहीं था। उस बच्चे की माँ भी मर चुकी थी और उसके साथ उसके पास कोई गाय भी नहीं थी कि उसका दूध पिलाकर बच्चे का पालन पोषण कर सके। बच्चा भूख के मारे रोता चिल्लाता तो किसान चावल पकाकर चावल का पानी निकाल करके बच्चे को दे दिया करता। अब इससे बच्चे की भूख तो शांत नहीं होगी, उसे तो दूध ही चाहिए था। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और उसके साथ का दोस्त उसके घर आता है 2 दिन बाद, और किसान की ऐसी हालत को देखकर उस किसान का दोस्त कहता है कि हे मित्र, हमारे नगर के पास ही जो वन है उसमें एक महात्मा रहते हैं, उनके पास एक गाय है। तुम उन महात्मा के पास जाओ और उन महात्मा से निवेदन करो और गाय को मांग लेना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वह महात्मा उस गाय को तुम्हें दे देंगे। तब वो किसान इस बातों को सुनकर अगले दिन ही जाने का मन बना लेता है। फिर अगला दिन होता है जब किसान अपने बच्चे की जिम्मेदारी पड़ोस की एक महिला को देकर महात्मा की तरफ चल देता है। अब चलते चलते सुबह से शाम हो जाती है। आखिर वो महात्मा की कुटिया पर पहुंच जाता है और महात्मा की कुटिया में जाकर उन्हें प्रणाम करता है और उनसे कहता है कि हे साधु महाराज, मेरी पत्नी ने एक बालक को जन्म दिया। जन्म देने के साथ ही वह इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। अब वह मेरा बालक भूख के मारे झटपटा रहा है। मैं उसका पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। मैं आपके पास आपकी गाय को मांगने के लिए आया हूँ। कृपा करके मुझे अपनी गाय दे दीजिए ताकि मैं उसका दूध पिलाकर अपने बालक की भूख को शांत कर सकूं। तब महात्मा जी ने कहा, किसान, मैं तुम्हें इस गाय को अवश्य दे दूंगा, पर तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति आई है और जिस प्रकार तुम्हारा बालक भूख से व्याकुल है, मैं उन सभी परिस्थितियों को समझ सकता हूँ। मैं इस गाय को तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम इस गाय को अपने पास ले जाकर इसके खाने पीने और रख रखाव का पूरा ध्यान रखोगे, समय समय पर चारा पानी देते रहोगे और सुबह अपने भोजन करने से पहले तुम इस गाय को 1 रोटी ज़रूर खिलाओगे, क्योंकि जहाँ गाय माता जाती है उनके पीछे रिद्धि सिद्धि के दाता और भाग्य के विधाता भी आ जाते हैं। इस गाय को ले जाने के बाद तुम इसकी सेवा करोगे।
अपने भोजन करने से पहले इसे रोज़ एक रोटी खिलाओगे और इसे स्वच्छ रखोगे, तब तुम्हारे घर पर धन की कोई कमी नहीं होगी। मेरी एक बात को हमेशा याद रखना, जब तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए तो तुम इस गाय का जब लाभ उठा लेना, उसके बाद लेकिन जब यह गाय दूध देना बंद कर दे तब इस गाय को छोड़ना मत, अन्यथा तुम फिर से दरिद्र हो जाओगे। इतनी बातें मेरी याद रखना। किसान ने कहा, महात्मा जी, मैं इन सब बातों का ध्यान रखूंगा। आप मुझे यह बताइए कि आप इस गाय के बदले मुझे कितना धन देना है आपको। तब उस साधु महाराज ने कहा, मैं तुमसे कोई धन नहीं लूँगा, मैं तुम्हें इस गाय को ऐसे ही प्रदान करता हूँ। मैं तुमसे धन को लेकर क्या करूँगा, मैं हूँ एक सन्यासी, मुझे धन दौलत की कोई आवश्यकता नहीं है। यह बात सुनते ही किसान महर्षि को प्रणाम करके उस गाय को लेकर अपने घर चला आता है और उस गाय को चारा पानी खिलाने के बाद दूध निकाल कर अपने बच्चे को दूध पिलाता है। इस प्रकार रोज़ सुबह शाम गाय की सेवा किया करता था, बड़ी ही लगन से सेवा करता था। गाय को नहलाना, सुबह उठकर गाय को रोटी देना, यह सब कार्य वो किसान किया करता था। अब किसान का बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और साथ ही वो किसान भी उस नगर का सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था। और इसी तरह किसान का जीवन बड़े अच्छे से गुजर रहा था। अगर किसान को कहीं दूर जाना पड़ता तो गाय की देखरेख की जिम्मेदारी अपने नौकरों को सौंप देता और कहता कि गाय को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए और मेरे आने तक तुम लोग गाय की देखरेख करना। यह कहने के बाद वो चला जाता और लौट कर आने के बाद फिर से गौ माता की सेवा में लग जाता। कुछ समय बाद एक दिन उस गाय ने दूध नहीं दिया। किसान ने सोचा कि हो सकता है किसी कारणवश गाय ने दूध नहीं दिया होगा, लेकिन अगले दिन फिर से वो दूध नहीं देती है। इसी प्रकार गाय ने दूध देना बंद कर दिया। अब धीरे धीरे किसान का मन भी गाय की तरफ से हटने लगा। अब किसान ने गाय पर ज़्यादा ध्यान देना बंद कर दिया। पहले तो वह गाय के पास आया करता, उसे चारा पानी खिलाया करता, लेकिन अब किसान धीरे धीरे गाय को देखना तक बंद कर दिया। गाय को पानी मिला है, नहीं मिला, चारा मिला है, नहीं मिला, वह कैसी है कैसी नहीं, उससे उसे कोई मतलब नहीं था। उसके इस व्यवहार के कारण गाय बहुत कमज़ोर हो जाती है। अब उस किसान ने गाय को रोटी देना भी बंद कर दिया। गाय को खिलाने से पहले ही खुद खाना खा लेता और जिस स्थान पर गाय गोबर किया करती उस स्थान की सफाई करना भी छोड़ दिया। इसी तरह गाय के आसपास गोबर और गोमूत्र इकट्ठा होने के कारण कीड़े पड़ने लगे और गाय की गौशाला बहुत ही गंदी हो गई और गाय खुद बेचारी भूख प्यास से दुबली पतली हो गई। एक दिन किसान उस गाय के पास आता है और गाय को देखकर बड़ा ही क्रोधित हो जाता है और उस गाय को खूंटे से छुड़ाकर सीधे वन की तरफ लेकर चला जाता है और वन में छोड़ देता है। इसके बाद वो किसान घर आया तो उसने देखा कि उसका बेटा बीमार पड़ गया है। वह अपनी बेटे को वैद्य के पास लेकर भागता है और कहता है, वैद्य जी, मेरे पुत्र को ठीक कर दीजिए, आपको जितना भी धन की आवश्यकता है मैं दूंगा। वैद्य ने कहा ठीक है और इलाज करना शुरू कर दिया। लेकिन कितना भी इलाज करने के बाद उस बालक की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा था। तब उस वैद्य ने कहा कि मुझे और धन की आवश्यकता होगी, यहाँ इस नगर में इस बालक को ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें दूसरे नगर को जाना होगा और वहाँ बहुत अधिक धन खर्च होगा। किसान ने कहा, मेरे पास जितना धन था मैंने अपने बालक की दवाइयों पर सब लगा दिया, इसके उपचार में लगा दिया, अब मेरा घर बचा है। तो किसान ने अपने बालक के उपचार के लिए अपना घर भी बेच दिया। उस घर को बेचकर जो पैसा मिला उस पैसे से उस बालक का इलाज करवाया। कुछ समय बाद किसान का बेटा स्वस्थ हो जाता है और फिर किसान अपने बेटे को लेकर वापस अपने गांव आ जाता है। वह जब वापस आता है तो उसका घर नहीं रहता। वह अपने बेटे को लेकर पुरानी झोपड़ी में चला जाता है और वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। किसान सोचता है कि यह सब मेरी ही गलती के कारण हुआ, मैंने ही महात्मा की बातों पर ध्यान नहीं दिया, गौ माता पर अत्याचार किया, उन्हीं की देख रेख नहीं की, उनके भोजन चारे पानी की व्यवस्था नहीं की, इसी कारण मेरे साथ ऐसा हुआ है। यह सोचकर वह किसान रोने लगता है। फिर अपनी गाय को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वन में कुछ दूर चलने के बाद उसे अपनी वही गाय दिखाई देती है जिसे उसने छोड़ा था। अब गाय के पास जाने के बाद किसान अपनी गाय के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है और विनती करने लगता है कि हे गाय माता, मैं आपका अपराधी हूँ, मैं आपका ख्याल नहीं रख सका, आपको खूंटे से बांधकर चारे पानी के लिए तरसा दिया, आपके स्थान से मलमूत्र साफ नहीं किया, मेरी ही गलती के कारण आप हड्डियों का ढांचा बन गई हैं। गौ माता, आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मेरे साथ चलिए। तब गौ माता ने कहा, हे किसान, अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी हमेशा यह 3 बातें याद रखना। मैं तुम्हें ऐसी 3 बातें बताती हूँ
जिन्हें तुम हमेशा अमल करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और जो तुम अपने जीवन में उन्नति करोगे, आगे बढ़ोगे। पहली बात अपने मित्र और अन्य किसी व्यक्ति के साथ छल मत करना, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मित्र और किसी अन्य व्यक्ति के साथ छल करता है, धोखा करता है, वह ज़िंदगी में कभी सुखी नहीं रहता, वह जीवन भर दुखी रहता है। और जो किसी और का पेट काट कर खाता है वह जीवन भर भूखा ही रहता है, उसका खुद का पेट कभी नहीं भरता है। मेरी दूसरी बातें को विशेष ध्यान से सुनना। अपने धन और अपने आप पर, अपनी बुद्धि पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अपने धन, बुद्धि और खुद पर घमंड करने वाले व्यक्ति में अहंकार और बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाते हैं जो उसके पतन का कारण बनते हैं। हे किसान, वक्त कभी भी एक जैसा किसी का नहीं होता है, वक्त हमेशा बदलते रहता है। तुम अपने आप पर और अपने धन पर घमंड करते हो, यही तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, यही तुम्हारी बहुत बड़ी कमी है। क्योंकि कल क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। समय सबसे बलवान है। समय अच्छे अच्छे धुरंधरों को भी धूल चटा देता है। इसलिए अपने धन पर कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए कि मेरे पास इतना धन है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। धन के साथ तुम्हारे अंदर का अहंकार भी आ जाएगा और वही अहंकार तुम्हारे पतन का कारण बनेगा, तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता को नष्ट कर देता है। मेरी तीसरी बात, अपने घर की कोई भी सलाह किसी भी बाहरी व्यक्ति से नहीं लेना चाहिए। अगर घर में आपके बड़े माता पिता मौजूद हैं तो उनकी मौजूदगी में आप उन्हें नज़रअंदाज करके किसी और से सलाह लेते हैं तो भी आपका काम सफल नहीं होगा। वह व्यक्ति आपके काम को बढ़ाने के बजाय आपके काम को बिगाड़ने में लगा रहेगा, आपको सही राय नहीं देगा। इसलिए अपने बड़ों और अपने माता पिता से किसी भी कार्य के बारे में सलाह मशवरा ज़रूर करें। इन सारी बातों को आप अमल करोगे तो तुम्हें जीवन में उन्नति प्रदान करेंगे, उन्नति करोगे जीवन में। धन धान्य का भंडार तुम्हारे घर में हमेशा भरा रहेगा। किसान ने गौ माता को सारी बातें बताई। किसान ने गौ माता की सारी बातों को बड़े ध्यान से सुना और कहा, हे माता, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, लेकिन कृपा करके आप हमारे साथ चलिए। तब माता ने उस किसान को क्षमा कर दिया और क्षमा करके उस किसान के साथ चली गई। अब किसान ने गौ माता की खूब सेवा की। सेवा पाकर गाय माता फिर से अच्छी हो जाती है और उसके साथ साथ उस किसान का घर भी धीरे धीरे अन्न धन से भरने लगता है, वह फिर से धनवान होने लगता है। दोस्तों, इस कहानी में आपने देखा कि गौ माता का अनादर करने से कितना बड़ा पाप चढ़ता है। कहा गया कि जो मनुष्य गौ माता को अपना जूठन खिलाता है उसके घर में कभी बरकत नहीं होती है। वह तो सोचता है कि मैं गौ माता को खूब खिला पिला रहा हूँ, फिर भी मैं गरीब क्यों हूँ। तो दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि गौ माता को 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गौ माता एक देवी का रूप है, इसलिए गौ माता का अपमान ना करें, उसे जूठन ना खिलाएं। देखा जाता है कि जो लोग सुबह शाम का भोजन करते हैं उसका जूठन किसी पात्र में रख लेते हैं, उस जूठन को गाय माता के चारे में मिलाकर खिला देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने जूठन को गाय माता को नहीं खिलाना चाहिए। जो जूठन को गाय माता को खिलाता है उसके जीवन में कभी भी धन की वृद्धि नहीं होती है, उसके घर में हमेशा कंगाली आने लग जाती है। हमें अपना जूठन कभी भी गाय माता को नहीं खिलाना चाहिए। जो व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर गाय माता के चरण स्पर्श करके उनके माथे पर प्रेम से हाथ फेरता है और अपने खाना खाने से पूर्व गाय को एक रोटी खिलाता है, वह अवश्य ही जीवन में सफल हो जाता है। उसके जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है, उसके जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। साथ ही गौ माता का आशीर्वाद उस व्यक्ति के जीवन भर उसके ऊपर रहता है। उसका घर धीरे धीरे धन धान्य से भरने लगता है, धीरे धीरे उसका परिवार भी सुखमय होने लगता है। तो दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।